एक्सक्यूज मी। जी। आप शक्ति यादव हैं? जी हाँ, बैठिए। अल्लाह आपको जिंदा रखे। आपका नाम? मेरा नाम जमीला है। आप मेरे खाविंद को जानते थे। मैं वज़ीरज़ादा की बेवा हूं। आप चाहती क्या हैं? मैं ये नहीं कहती कि मेरा खाविंद अच्छा आदमी था। वकील साहब, वो अच्छा आदमी नहीं था। अगर पकड़ा जाता तो 2-4 साल की जेल जरूर हो जाती। न मैं बेवा होती और न मेरे बच्चे यतीम। पर तेज बहादुर ने। वकील साहब, मैं उसे तबाह कर देना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? तेज बहादुर के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं खबर दे सकती हूँ वकील साहब। सबूत जमा करना मुझे नहीं आता। तो खबर बताइए। तेज बहादुर की कोकीन और गर्द की पहली कंसाइनमेंट आज रात को बंबई अहमदाबाद रोड से बंबई आ रही है। ये रहा तुम्हारा माल और ये सप्लायर की लिस्ट और ये तुम्हारे पैसे। किसके लिए काम करता है? तुम्हारे बाप के लिए। मेरा बाप मर चुका है। नाम बता। नहीं बताऊंगा। बता अपने बाप का नाम, वरना गोली मार दूंगा। बोल दिया ने एक बार कि नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। बता अपने बाप का नाम। लगता है ये गेम खेलना चाहता है। रशियन रूले? रशियन रूले यानी कि मैं सारी गोलियां निकालता हूं और सिर्फ एक गोली डालता हूं। अब तेरे पास 6 चांस हैं या एक भी नहीं। 1 2 3 गोली मत चलाना। नहीं पता था। उसका नाम है तेज बहादुर। क्या आप जानते हैं मिस्टर शक्ति यादव कि जिस आदमी पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं वो एक इज्जतदार आदमी होने के साथ साथ समाज का सम्मानित व्यक्ति भी है? इसीलिए मैं उसकी गिरफ्तारी का वारंट मांग रहा हूं, क्योंकि इज्जतदार आदमी होने के साथ साथ वो एक ऐसा ताकतवर आदमी है जो सबूत मिटा सकता है, गवाह खरीद सकता है, खत्म कर सकता है। मिस्टर यादव, इतने इज्जतदार आदमी के खिलाफ वारंट लेने से पहले आपको कुछ ठोस सबूत देने होंगे। यह अदालत आपको कल तक का वक्त देती है। दिस कोर्ट इज adjourned till tomorrow.
मेरा नाम तेज बहादुर है। नहीं उस टेंडरों की तरफ ना देखिए, वो आपके लिए नहीं शक्ति बाबू, मेरी हिफाजत के लिए हैं। ओ ऐसी, आप मुझसे मिलने आए हैं या यहाँ से गुजर रहे थे और मुझे देखकर हेलो कहने के लिए रुक गए? मैं आपसे मिलने आया हूं। तो फिर जल्दी मिल लीजिए, मुझे घर जाने में जल्दी है। नौजवानों की ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा जल्दी में होते हैं, लेकिन बरखुरदार कभी कभार बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने में फायदा भी हो सकता है। दरअसल तुम्हारे पास कुछ है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, वरना अगर नौबत आई तो मैं शायद फोन भी कर सकते हैं। खून भी कर सकते हैं। आप मुझे धमका तो नहीं रहे? नहीं धमका नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। शक्ति बाबू, आपके पास मेरा एक आदमी और कुछ कागजात हैं, और मेरे पास आपके उज्जवल भविष्य का नमूना है। ये 5 लाख रुपए, और जहां से ये रुपए आए हैं वहां ना जाने कितने ऐसे 5 लाख रुपए हैं। सुल्तान सिंह के साथ साथ वो कागजात हमारे हवाले कर दो, और ये उज्जवल भविष्य लेकर अपने घर वापस चले जाओ। तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो मिस्टर तेज बहादुर। जिस आदमी को शंकर यादव जैसे देवता समान बड़े भाई ने पाला हो, वो बिका नहीं करता। अगर शंकर यादव देवता है तब तो मैं महादेवता हूं। ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो शक्ति यादव, तुम शंकर यादव के भाई हो, अभी तो मैं जानता हूं तुम बिकाऊ हो। तेज बहादुर, तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी का मेरे भाई से कोई मुकाबला नहीं। दोबारा उसका नाम लिया। चिल्लाओ मत। जब कोई मुझ पर चिल्लाता है तो ये दोनों नर्वस हो जाते हैं, और फिर वैसे भी एक आध गोली लगा गई तो मुझे शंकर से शर्मिंदगी होगी। और एक बात और, अगर मैं 2 कौड़ी का आदमी हूं तो तुम्हारा भाई भी तो 2 कौड़ी का आदमी है। हम दोनों एक ही बिरादरी के आदमी हैं। तेज बहादुर, हाथ पांव नहीं शक्ति बाबू, सिर्फ जबान से काम लो, और दोबारा कभी मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश गलती से नहीं करना, क्योंकि इसकी सजा मौत है, और अभी तुम्हारी मरने की उम्र नहीं है। क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम्हारा भाई शंकर? एक काम करो, अपने घर जाओ और अपने देवता समान भाई को जगाकर पूछो कि वो स्मगलर है या नहीं, और अगर वो कहे कि वो स्मगलर है तो मेरे पास आना और मुझसे 5 लाख रुपया ले जाना। गुड नाइट। तो हर शादी हो जाए बस, हम चैन से जी लें। नहीं भैया। अरे काहे नहीं भैया? तो शादी नहीं करी इसीलिए। क्यों भाई फुलरानी? अरे वकील साहब ठीक ठाक तो है? जरा तबीयत तो पूछ फुलरानी। भैया बोलो वकील साहब। इतना बड़ा घर बनाने के लिए आपके पास पैसा कहां से है? शक्ति। भाभी, मैं आपको डांट नहीं सकता, अच्छा होगा आप इस बीच में ना बोलें। भैया, ये महल जैसा घर बनाने के लिए आपके पास पैसा कहां से है? ये बात आप क्यों पूछ रहे हो? तब क्यों नहीं पूछी जब तुम्हारी जरा जरा सी बात पर शंकर मर जाया करता था? हाँ? ये बात तब क्यों नहीं पूछी जब इस घर में तुम दोनों ने पहली बार कदम रखे थे? मैंने कहा ना, बीच में मत बोलो। फिर कभी फूलरानी से ऐसा बात किया तो तुम यही पूछ रहे थे ना कि ये घर बनाने वास्ते पैसा कहां से आया? हम तुमको बताते, ये पैसा हम अपना दिल खोद के निकालो रहा बे। हम चाहते तो तोके भी और सिरिया को भी पॉकेट मार बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम तुम दोनों पर इस जिंदगी का परछाई तक नहीं आने दिया। साफ सुथरा रखा, उजला। हम बुरे काम किए हैं, हम बुरे काम किए हैं, हम बुरे धंधे में हैं, लेकिन तुम दोनों को गंगा जल पिलाकर पालता रहा, और तू 21 दिन में इतने बड़े हो गए कि हमसे सवाल जवाब करने लगे। हाँ? हमने तो आपसे इतना बड़ा घर कभी नहीं मांगा,
हम तो आपके साथ एक होली में रह लेते, आधा पेट खाते, जीते, खुश रहते। अरे ये कहे की बात है, कहे की। आधा पेट खाकर कोई खुश नहीं रहता। अरे तुम दोनों को मालूम ही नहीं गरीबी चीज क्या होती है और आदमी के साथ क्या सलूक करती है। अरे भैया, गरीबी तो वो चीज है जो आदमी को भीतर बाहर से तोड़ के रख देती है। हाँ, तो आपके साथ हम भी टूट जाते, लेकिन इस काले धन से बने हुए घर में मैं नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना? नहीं रह सकते तो जाओ, जाओ यहां से। पागल हो गए हो क्या? हम पागल ना भय फूलरानी, हम पागल ना भय। जरा ये वकील साहब को समझाओ कि जो बोझ हम इन कंधों पर लेकर जी रहे ना, अगर वही बोझ इनके कंधे पर होती तो इनकी और इनकी वकालत की कमर टूट गई होती। हम ये ना कहते कि हम बुरा काम नहीं किया, हम छाती ठोक कर कह रहे कि हम बुरा काम किया, और अगले जन्म में भी मैं जो दूई बच्चन का हाथ हमरे हाथ में पकड़ाकर गुजर गई ना, तो हम यही बुरा काम करेंगे। मुद्दा अपने भाई बहन को गरीबी के कूड़े पर मक्खी की तरह ना बैठने देंगे, हम कभी नहीं बैठने देंगे। मैं मानता हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आपका छोटा भाई होना बड़े सौभाग्य की बात है। भाई, आप जानते हैं, आज तक मैं मंदिर नहीं गया, मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया, और क्यों करता? आप जो थे मेरे साथ। लेकिन आज जिस जगह पे आप हैं, वहां एक स्मगलर बैठा है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको याद है जो थप्पड़ आपने मुझे मारा था? मैं आज तक उस थप्पड़ को भूला नहीं, लेकिन आज मेरा भरोसा हर चीज से उठ गया है, उस थप्पड़ से भी जिसने मुझे जिंदगी के सही रास्ते पे खड़ा किया था। अब मैं यहां नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं यहां। वाह, क्या तकरीर क्या है वकील साहब। आज तय अपने पांव पे खड़ा हो गया ना। हमरे सहारे के बगैर नबी जिंदगी की कुंडी तक तेरा हाथ नहीं पहुंचता रहा। तय जूते समेत हमारी छाती पर खड़े होकर नबी जिंदगी का कुंडी खोल दिया। जा भैया, खुश रह। चल शीला। काहे सिलिया काहे जाएगी? मैं शीला को भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। अरे नहीं वकील साहब, इतना जुल्म मत करो, इतना जुल्म मत करो। कारी तेरी भैया को छोड़कर चली जाएगी? आप भी चलिए ना हमारे साथ भैया। नारी, हमारी एक तो मजबूरी है, हम अभी तेरे साथ नहीं चल सके। चल शीला, चल।